बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ जारी है। तुमरेल के जंगलों में चल रही है यह मुठभेड़ और 3 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। तो देखिए, आपको बता दें कि एक ओर अबुझमाड़ में जहां पर 27 नक्सली मारे गए हो, तो वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि 3 से 5 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। आपको बता दें कि सुकमा के पास ये मुठभेड़ जारी है। सुकमा बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ जारी है और तुमरेल के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है और यहाँ पर 3 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि 2 जो जवान हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं इस मुठभेड़ में, लेकिन ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। और देखिए, एक और नारायणपुर में 27 नक्सलियों को मारकर बड़ी सफलता मिलती है सुरक्षा बल के जवानों को, तो वहीं तुमरेल के जंगलों में भी जो मुठभेड़ चल रही है वहां भी 3 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। रवि, देखिए, तुमरेल के जंगलों से भी खबर आ गई है, वहां भी मुठभेड़ जारी है, वहां भी कहा जा रहा है 3 से 5 नक्सली मारे गए। इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए प्रतिज्ञा, नक्सलियों के खात्मे की कहानी लगातार जारी है और जिस तरह से हमारे जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, आप साफ समझ सकते हैं कि जवान एक दिन भी बैठना नहीं चाहते हैं। जवानों का जोश इतना हाई है कि लगातार ऑपरेशन में जा रहे हैं और हमारे सैकड़ों जवान फिर से एक ऑपरेशन में गए हुए हैं। वो है बीजापुर और सुकमा के सरहदी इलाके तुरमेर में, यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है और यहाँ भी नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने बता दिया है, पुष्टि कर दिया है कि मुठभेड़ यहाँ भी चल रही है। मतलब एक तरफ 27 नक्सली मारे जा चुके हैं। 27 नक्सली में एक बसव राजू है जो नक्सलियों का कमांडर था, उनका ब्रेन था, वो नक्सली मारा जा चुका है। उसके बाद अब सुकमा बीजापुर सरहद में भी मुठभेड़ चल रही है। मतलब समझिए कि नक्सली बच नहीं सकते, नक्सलियों का खात्मा निश्चित है और नक्सली जितने बचे खुचे हैं उनको इसी तरह हमारे जवान उनको ढेर करते जाएंगे। और बीजापुर में जो अभी मुठभेड़ चल रही है, सुकमा के सरहद में जो मुठभेड़ चल रही है, उसकी जानकारी अभी आने वाली है। इसमें आप देखिएगा, इसमें भी कई नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सली मारे गए हैं। इसके सूत्र से हमारी जानकारी मिल रही है कि अभी तक 3 से 4 नक्सली मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी बड़ी सफलता मिल सकती है प्रतिज्ञा। जी बिल्कुल बिल्कुल। रवि, हमारे साथ नावेंद्र भी लगातार बने हुए हैं क्योंकि नारायणपुर में मौजूद है और कल भी उन्होंने पल पल की अपडेट दी थी। नावेंद्र, बताइएगा फिलहाल क्या हलचल है वहां पर और अब किस तरह का माहौल है, क्योंकि नक्सलियों के शवों को हमने देखा कि किस तरह से निकाला गया एयरक्राफ्ट से, उसके बाद उसे रखा गया और लेकर जाया गया यहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर। तो फिलहाल क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ अभी जस्ट के माहौल है नारायणपुर जिले में। जो लाल आतंक को लगातार प्रहार के बाद अब पुलिस के जवान, आला अधिकारी इस जगह पे पहुँचे हैं और नक्सलियों के शव को शिनाख्त की तैयारी चल रही है। उसी जगह पे एक शहीद जवान की जो अंतिम विदाई की भी तैयारी हो रही है और इस जगह पे लगातार उन जवानों की चेहरे में जो अब लगातार खुशी की झलक दिखाई दे रहा है। 27 जवान जैसे वसना राजू को मारने के बाद नारायणपुर की डीआरजी फोर्स ने एक इतिहास रच दिया और इतिहास में अब कहीं ना कहीं नक्सलवाद की आखिरी पन्ना अब इतिहास में दर्ज हो गया। इतिहास में दर्ज होने से 40 साल के दंज में अब कहीं ना कहीं अब नारायणपुर के अबुझमाड़ में लाल आतंक की जगह में अब खुशी की लहर पहुंचेगी और इसी तैयारी को लेकर लगातार नारायणपुर पुलिस और नारायणपुर की जो और भी टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, लगातार पोस्टमार्टम और ये तमाम चीज़ों के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। और इस जगह पे अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे ही नक्सलियों का शव को लाकर जिला मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय लिया साफ तौर पर झलक रही है, ऐसा नावेंद्र बता रहे हैं। रवि, तो उन डीआरजी के जवानों की पीठ थपथपानी चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिज्ञा, डीआरजी के जवानों को सलाम करना चाहिए, पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को, क्योंकि इन्हीं डीआरजी के जवानों के बदौलत हमें इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये डीआरजी के जवान जब भी हमारा मुठभेड़ होता है नक्सलियों से, तो सबसे पहले सामने खड़े होते हैं हमारे ढाल की तरह। और यही वो जवान है जो नक्सलियों को जानते हैं कि नक्सलियों की रणनीति कैसे होती है, नक्सली कैसे छुप के वार करते हैं, नक्सली कैसे एम्बुश लगाते हैं, ये सब जानकारी डीआरजी के जवानों को होता है। क्योंकि डीआरजी के जवान इन्हीं में से एक है, क्योंकि डीआरजी के जवान वो जवान है जो आत्मसमर्पित नक्सली होते हैं, जो बस्तर के युवा होते हैं, जो फुर्तुले होते हैं, जो पतले दुबले होते हैं। और यही वो जवान है जो लगातार नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बसवा राजू को भी ढेर करने वाले जवान भी डीआरजी के जवान हैं।
मतलब जी। सोचिए कि जो डीआरजी के जवानों का गठन किया जाना, उनको नौकरी देना और बस्तर में भरोसा पैदा करना, बस्तर के आदिवासियों को उनके जंगलों को खाली करवाने के लिए डीआरजी के जवानों को जिम्मेदारी देना, ये उनके प्रति भरोसा है। और इसी भरोसे के बदौलत डीआरजी के जवान लगातार नक्सलियों को झटका के ऊपर झटका दे रहे हैं और नुकसान के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और जानकारी आपको दे रहा हूं यसन्ना के बारे में, जो जरूरी जानकारी सामने वो भी बता देता हूं। ये बसव राजू का राइट हैंड था और इसी के ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि वो बसव राजू की सुरक्षा करे। तो सुरक्षा करने वाला ही नक्सली ढेर हो चुका है। तो समझिए कि नक्सलियों के संगठन में कोई बचने वाला नहीं है, उनको सीधे सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर करेंगे तो बच सकते हैं, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो उनका एनकाउंटर होगा। चलिए, जो ऑपरेशन चलाया डीआरजी के जवानों ने, उस पर पल पल की अपडेट हमने तो दी है, लेकिन तुमरेल के जंगलों में भी एक मुठभेड़ जारी है। रवि, आप नजर बनाकर रखिएगा, इस पर भी लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।